अच्छा भाईजान, सबसे पहले आपने शाइन टूल में लॉगिन करना है, आपने डेटा लॉगर स्कैन करनी है। आगे आप आएंगे तो आपको इस तरह स्क्रीन है कि डेटा आने लगेगा। जब डेटा आएगा आपने स्टार्टिंग में कमीशनिंग के अंदर आपने सबसे पहले इसकी सेटिंग्स देखनी है। सेटिंग बारी बारी, ये थोड़ा सा स्लो है, ये सर्चिंग करेगा और थोड़ा सा स्लो है, रुक के ये लोड करेगा डेटा। आपने सबसे पहले क्विक सेटिंग में जाना है। क्विक सेटिंग में जाएंगे तो आपने सबसे पहले कंट्री रेगुलेशन वगैरह चेक कर लेनी है कौन सी है। इसको नहीं छेड़ना, कंट्री रेगुलेशन को कुछ नहीं करना, सिर्फ जो है ना टाइम यहाँ से सेट कर लें। इसके अलावा इस मेन्यू में और कोई चीज़ नहीं छेड़नी। फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आना। ठीक है। उसके बाद आपने ऑफ ग्रिड को इनेबल कर लेना है। यहाँ से वोल्टेज फ्रिक्वेंसी देख लेनी है। ऑफ ग्रिड एसओसी 10% पे रख लेना। ठीक है। बैटरी सिलेक्शन टाइप में आपने लिथियम सेलेक्ट कर लेनी है। बाकी ये ऑप्शन जो हैं ये ऑफ़ कर दें, इनका आपके पास कोई यूजेज नहीं है। न्यूट्रल लाइन इनेबल अगर तब करें अगर आपके पास प्रॉपर अर्थिंग है, अगर नहीं है तो इसको भी डिसेबल कर दें। एसवीजी फंक्शन भी जो है ये भी डिसेबल कर दें, ये आपके पास काम नहीं देगा। ऑफ ग्रिड सॉफ्ट स्टार्ट इनेबल कर लेना। ठीक है। और इसमें ये पीआईडी मोड ऑटोमेटिक ही रहने देना, ये भी नहीं छेड़ना। ऑन ग्रिड एंड ऑफ ग्रिड स्विचिंग ऑटोमेटिक कर लेनी है, ये मैनुअल नहीं रखनी है आपने। ये वो है कि अगर आपकी ग्रिड आ रही है जा रही है तो फिर ये स्विचिंग खुद ब खुद अपनी डिटेक्ट करके चलाएगा इन्वर्टर को। ठीक है। और उसके बाद BMS यहाँ से इनेबल कर लेंगे, एंटी आई लैंडिंग भी इनेबल कर लेंगे अगर जीरो एक्सपोर्ट आपने नहीं लगाई थी तो। उसके बाद अगर आप आ जाएंगे बेसिक पैरामीटर में, बॉड रेट 9600 ही होना चाहिए आपके पास, और कम्युनिकेशन एड्रेस 1 ही होना चाहिए। इसके अलावा आपने यहाँ पे कोई चीज़ नहीं छोड़नी। EMS में आ जाएंगे। ठीक है। इसमें अगर आपने AC चार्ज इनेबल करना है तो यहाँ से AC चार्ज इनेबल कर लेंगे। चार्जिंग पावर AC के हिसाब से आपने सेट करनी है। अगर 100% पे रखेंगे तो जितनी बैटरी मैक्सिमम चार्ज ले सकती है वो लेगी। उसके बाद टाइम ऑफ यूज़ सेलेक्ट करें। इसमें ये आपके पास ऑप्शन है सारे, ये आपने अकॉर्डिंग टू क्लाइंट जिस तरह वो आपको कहते हैं उस तरह इनको इनेबल कर लेना है। इनमें कंट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए किसी के साथ। उसके बाद ये डिस्चार्ज पावर रेशो 100% रखनी है। डिस्चार्ज SOC जो है ये आपका 20% है कि जब आप बैटरी को ग्रिड फीडिंग के लिए यूज़ करेंगे या एज ए लोड फर्स्ट के लिए वापदा होते हुए अगर आप एज ए लोड फर्स्ट पे बैटरी यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये परसेंटेज है 20 पे। इसको आप जितने पे भी रखें। अगर लोड शेडिंग वगैरह है तो इसको कोशिश करेंगे 70-80 से नीचे ना रखें। ये आपकी जो वैल्यूज़ हैं ये BMS ऑटो उठाएगा, इनको आपने नहीं छेड़ना किसी चीज़ को। अगर आप बैटरी को लेड एसिड पे रखते हैं तो फिर आपने ये वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू बैटरी वो सिलेक्ट करनी है। और मैक्सिमम जो एम्पेयर के आपके चार्जिंग करंट है ये वाला, ये अगर आपने लेड एसिड बैटरी लगाई भी है तो 20 एम्पेयर से ऊपर कभी भी नहीं रखना है इसको। अगर छोटी बैटरीज हैं तो 10 एम्पेयर पे, अगर बड़ी बैटरीज हैं तो 20 एम्पेयर पे। 20 से ऊपर नहीं इसको लेके जाना। अगर लिथियम है तो ये वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। बस ये आपके